कागजी और रफीक खान मौजूद थे, उन्होंने डायरी छीनी, किस तरीके से उन्होंने नाम ले लेकर के पूरी तरीके से टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत के तमाम राज जो थे इसी लाल डायरी में थे। जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों में एक विलन के पास में लाल डायरी होती है, उसमें तमाम किस्से होते हैं, ठीक उसी तरीके की डायरी थी जिसमें लेन देन से लेकर के 500 करोड़ रुपए का लेन देन, चाहे वैभव गहलोत की जो क्रिकेट में एंट्री थी आरसीए में, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में, उस टाइम पे किसको पैसा किसको दिया गया, कैसे मैनेज किया गया, राज्यसभा में विधायकों को कितना पैसा कैसे दिया गया, कहां से आया था पैसा, इन तमाम चीजों का जिक्र किया। इसके अलावा दिल्ली पैसा कहां से पहुंचा, जब सरकार संकट में थी उस समय कहां से पैसा आया था और किस किस को मैनेज करने के लिए दिया गया था, ये तमाम किस्से कहानियां उस लाल डायरी में मौजूद थी। दूसरी चीज ये है कि राजेंद्र गुढ़ा से जब हमने अभी बातचीत की है, टेलीफोनिक बातचीत की है, तो राजेंद्र गुढ़ा कहा है कि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर था, असली चीज बाद में बताऊंगा, चीजें हैं मेरे पास। यानी कि उन्होंने साफ इनकार नहीं किया है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। सबसे बड़ी गलती अशोक गहलोत ने यही की कि राज जो अपना था वो राजेंद्र गुढ़ा से खत्म कराने के लिए ईडी की रेड के बीच में उनको भेज दिया था और उन्होंने ये सोचा कि राजेंद्र गुढ़ा ने उस डायरी को जला दिया है। लेकिन सियासत में राज जो है वो राज संभाल कर रखे जाते हैं, दफन नहीं किए जाते। और यकीनन इसी तरीके का जो वाकया है ये 2.5 साल के बाद देखने को मिल गया कि 2.5 साल पहले जो रेड पड़ी थी धर्मेंद्र राठौड़ के पास में, और धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर जब ईडी और इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा था तो 3 मंत्री गए थे, क्योंकि रिपब्लिक पर राजेंद्र गुढ़ा ने खुलासा किया था, अशोक चांदना उनके साथ में गए थे, रामलाल उनके साथ में गए थे और खुद गुढ़ा जो थे वो गए थे। और गुढ़ा जब ऊपर नवी मंजिल पे रूबी टावर पे पहुंचे थे तब उस लाल डायरी को निकाल करके लेके आए थे और अशोक गहलोत ने उनको थैंक यू बोला था और कहा था कि बहुत बहुत बधाई और अब मैं जीवन में तुम्हारा ये ऐसा। बिल्कुल अमरदीप, आपको रोक रहे हैं, आपके पास आएंगे, आपके पास पहुंचेंगे। एक बार फिर से जानकारी मिल रही है गुढ़ा की लाल डायरी के चलते मार्शल ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और वहीं राजस्थान के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौर का बयान भी इस पर सामने आ गया है। गुढ़ा को बोलने दें स्पीकर, यह कहना है राठौर का। लाल डायरी को लेकर सवाल जवाब हो रहे थे। राठौर का कहना है कि बोलने देना चाहिए, जांच एजेंसियों को अपनी लाल डायरी गुढ़ा को देनी चाहिए। राजस्थान की विधानसभा आज शर्मसार हुई है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। ये सदन जानना चाहता है, ये सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुढ़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए। और राजेंद्र गुढ़ा जो सरकार पर आरोप लगा रहे, रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में लाल डायरी का जिक्र उन्होंने पहले ही किया था। 22 जुलाई को रिपब्लिक भारत से बातचीत में लाल डायरी का जिक्र किया था। डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामे हैं। डायरी में गहलोत और उनके लोगों का कच्चा चिट्ठा है और उसी के बाद से लगातार कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर थे। और यही बात अमरदीप भी कह रहे हैं कि जब उनसे मैंने बात की थी 22 जुलाई को तो उन्होंने इस लाल डायरी का जिक्र सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ही किया था मृदुल, और इसी वजह से उनके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। और लाल डायरी अब उसके अंदर है क्या काला सच छिपा हुआ है, क्या इससे डर रहे हैं लोग? क्योंकि आज की जो तस्वीर है सदन के अंदर की वो भी ये दिखा रही है। अब 22 जुलाई को जो हमसे बातचीत की थी उस खुलासे के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा को सुनते हैं।
आपके मुख्यमंत्री जी संकट में पड़ सकते थे उस डायरी के मामले के अंदर। उस डायरी को भी राजेंद्र गुढ़ा ही निकाल के लाया था। कौन सी डायरी थी? अब जब जिक्र कर ही दिया है तो बता भी दीजिए, अब कौन से सरकार का हिस्सा रहे हैं आप? देखिए, धर्मेंद्र राठौड़ के घर के अंदर रेड हुआ था इनकम टैक्स और ईडी का, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला के वहां कहा था कि किसी भी कॉस्ट के ऊपर वो डायरी गुढ़ा निकाल के ला। खुद सीएम अशोक गहलोत ने? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेरे भाई। क्या था उस डायरी में? अब यह हम बार बार मुख्यमंत्री जी ने बाद में ये कहा कि जलाया या नहीं, उसको जलाया या नहीं, यही पूछ रहे थे, जला दिया क्या, जला दिया क्या। अब मुझे पता नहीं था क्या था। हम तो दिल से चलने वाले लोग हैं। राजेंद्र गुढ़ा दिल से चलने वाले लोग हैं, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने वो काम भी पूरा किया। लेकिन कुछ तो बताया होगा कि उस लाल डायरी में था क्या, जो इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि ईडी की और इनकम टैक्स की रेड के बीच में आप उस लाल डायरी को लेकर के आए? सबसे पहले जिसके साथ रहे उसके साथ वफादारी से रहे, पूरे दिल से रहे। और मुख्य बात है कि मुझे ये पता नहीं था मुख्यमंत्री जी, ये तो सुना था कि ये बाजीगर हैं, लेकिन इतने ज्यादा अवसरबाजी और यूज एंड थ्रो के एक्सपर्ट है कि ये, यदि यूज एंड थ्रो का कोई गेम होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट होते। उन्होंने ये आखिरी सत्र, हमारी सरकार का आखिरी सत्र था और उसका सेकंड लास्ट दिन था, और उसे पहले हटाते। लेकिन इनको पता है अभी विधायकों की जरूरत नहीं है, अभी इसकी गिनती की कोई काउंटिंग का मतलब नहीं है, तो काम ले लिया, भेज दिया। तो वो लाल डायरी के कुछ अंश अभी भी हैं या सब कुछ जल गया? देखिए, राजेंद्र गुड्डा तो कभी बेईमानी नहीं करता, और मुख्यमंत्री जी के साथ रहा तो ईमानदारी से रहा। और उसके बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पायलट साहब को नकारा, निकम्मा, गद्दार, ये जो सारा कहा, तो हमें लगा कि ये ज्यादा ठीक नहीं है। ये आदमी हिंदुस्तान में जगह जगह जाके कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। 21 सीटें थी कांग्रेस की, सचिन पायलट साहब ने 99 कर दी थी उनको। और एक और बड़ी खबर लाल डायरी पर बोले हैं शहजाद पूनावाला। लाल डायरी में क्या है, शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं लाल डायरी में क्या है। लोग इस लाल डायरी के बारे में जानना चाहते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने इसके पहले लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उसके बाद सतीश पुनिया भी सवाल पूछ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि लाल डायरी से सच सामने आना चाहिए। और अब शहजाद पूनावाला भी यही बात कह रहे हैं कि जनता, लोग जानना चाहते हैं, जिन्होंने चुना है अशोक गहलोत को, जिन्होंने सरकार बनाई है अशोक गहलोत की, वो ये जानना चाहती है डायरी में है क्या आखिर। पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि ये कौन सी गहलोत जी की लाल डायरी है जिसमें काले कृत्यों के बारे में विस्तृत जानकारी छिपी हुई थी। जो खुलासा अब राजेंद्र गुढ़ा ने किया है कि एक लाल डायरी को नष्ट करवाने के लिए, एक लाल डायरी की बरामदगी के लिए अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से वो बातें रख रहे थे, तो अब तो स्पष्ट होना चाहिए कि काले कृत्य वाली इस लाल डायरी में क्या था। क्या हजारों करोड़ों के स्कैम का रहस्य था? क्या अपराधियों की वो फहरिस्त थी? बलात्कारियों की, दंगाइयों की वो फहरिस्त थी जिसे बचाने का कुप्रयास राजस्थान की सरकार ने लगातार किया है? ये सारे रहस्य सच बाहर आने चाहिए, और ये रहस्य और सच केवल वही बता सकता है जिसे इस डायरी में क्या था ये पता हो।